Good morning to all. Let's start our video. तो आज आपका जो चैप्टर चल रहा था सदिश विश्लेषण, उसके जो न्यूमेरिकल्स सिर्फ बचे हुए हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी कॉलेज में ही होगी। जब आपका कॉलेज खुल जाएगा तो हम कॉलेज में ही आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपकी फाइनल ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब पर, जिसमें आपकी जो न्यूमेरिकल्स बचे थे इस चैप्टर के वो कराए जा रहे हैं चैप्टर को कंप्लीट। कॉलेज में हम नेक्स्ट चैप्टर से, न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि सदिश a बराबर i प्लस सी जे प्लस 5k तथा सदिश b बराबर 2i प्लस जे माइनस के परस्पर लंब हूँ तो c का मान निकालना है। तो हम लोगों ने दो पढ़े हैं गुणा, एक पढ़ा था सदिश गुणनफल और एक पढ़ा था आपका अदिश गुणनफल। तो जब भी एंगल की बात होगी, कोण की बात होगी, तो हम यूज हमेशा करेंगे आपका अदिश गुणनफल यानी कॉस थीटा वाला। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको याद रखना है कोण की बात हो तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहा है परस्पर लंब। लंब का मतलब कितना, कोण 90 डिग्री। कोण की बात हो गई, डॉट प्रोडक्ट होगा कॉस वाला। चलिए तो हम लिख लेते हैं पहले सोल्यूशन गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है। तो ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है। अब जो क्वेश्चन बात कर रहा है परस्पर लंब यानी फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। जैसे ही कोण वाली बात आएगी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखिए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए डॉट बी बराबर लिखा है ए बी कॉस थीटा, जहाँ पर ए बी जो होगा, ए होगा वो वेक्टर ए का परिमाण है, बी जो है वो वेक्टर बी का परिमाण है, कॉस थीटा जो है बीच में बनने वाला कोण है। तो कोण कितना, परस्पर लंब मतलब 90। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो ज़ीरो होती है। तो हम जब वैल्यू रखेंगे ज़ीरो तो पूरा टर्म हो जाएगा ज़ीरो, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ज़ीरो। अब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का रख दिया गया मान, दोनों का गुणा हुआ, डॉट प्रोडक्ट आपको बताया गया है। सिर्फ आई का आई से होता है, जे का जे से होता है और के का के से होता है, बाकी सब टर्म हो जाते हैं ज़ीरो। तो आई का आई से किया और आई का आई से होगा तो वन हो जाएगा वो, जे का जे से होगा तो वो वन हो जाएगा और के से के का होगा डॉट प्रोडक्ट तो वन हो जाएगा। जो आगे लिखी हुई संख्या होती है उनका गुणा करते हैं। आई के आगे अगर आप देखें तो कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा मतलब एक, एक का गुणा दूसरे आई के आगे दो लिखा है, यानी एक का गुणा दो से। जब एक का गुणा हमने दो से किया तो आपका बन कितना गया, दो, यानी इसका गुणा इससे किया तो आ गया आपका दो। फिर सी का गुणा करा गया इससे, कुछ नहीं लिखा है जे के आगे मतलब एक, सी लिखा है तो सी गुणे एक यानी हो गया आपका सी। फिर किया इस पाँच का गुणा इससे, यहाँ है आपका पाँच, यहाँ है आपका कुछ नहीं, बस चिन्ह किसका है, माइनस का, यानी माइनस का एक, और पाँच का गुणा माइनस एक यानी माइनस पाँच बराबर ज़ीरो। सी माइनस पाँच माइनस का बड़ा है इसीलिए आपका घट के आएगा माइनस का तीन, पाँच में दो गया तीन बचा, और माइनस का बड़ा है इसीलिए माइनस की वैल्यू बराबर ज़ीरो। सी बराबर कितना आ गया, तीन। ये आपका हो गया आंसर। इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सी बराबर ज़ीरो। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, एक नंबर या दो नंबर में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है दो सदिश ए तथा बी के परिमाणों का गुणनफल, परिमाण मतलब क्या, वेक्टर ए का परिमाण ए और वेक्टर बी का परिमाण बी 12 है, और फिर कह रहा है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल 6√3 है।
ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कर रहा है, फिर से कॉस थीटा वाला वही फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले दिया क्या गया है, तो सोल्यूशन गिवन डेट। पहली लाइन में देखो आपका कह रहा है ए तथा बी के परिमाण, ए का वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, दोनों का गुणनफल कितना है 12। तो हमने लिख लिया ए बी बराबर 12। ए बी का मतलब ए गुणे बी बराबर 12 लिखा। फिर हमने देखा आगे कह रहा है आपका वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 6√3। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, वैल्यू रख दी गई। तो 6√3 बराबर 12 कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर निकाला तो 6√3/12, 6 से कट गया 12, 6 दूनी 12, बचा क्या √3/2। कॉस में √3/2 मान होता है कॉस 30 का। कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इसका हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपका अलग है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। कह रहा है आपका यदि दो सदिश वेक्टर है और वेक्टर भी इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ, ये आपका बताया गया था जो सीधी दोनों लाइनें हैं ये आपकी मॉड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मॉड ए बी यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड ए माइनस बी हो, तो ए बी के बीच का कोण बनाना है। अब आपको याद रखिएगा, जब भी आपको कोई टर्म मॉड में देगा, मान लीजिए वेक्टर ए देता मॉड में, तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं इसका स्क्वायर। अगर आप मॉड वाली संख्या का वर्ग कर देते हो तो उसके अंदर का वेक्टर भी हट जाता है और मॉड भी हट जाता है, यानी एक रिजल्टेंट वैल्यू प्राप्त हो जाती है। पर जब वैल्यू प्राप्त होगी तब इसको लिख क्या सकते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का अगर आपको मान पता होता आप रखते, डॉट प्रोडक्ट होता, और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई जे के कैंसिल हो जाते हैं और आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाती। तो हमेशा हम स्क्वायर करते हैं मॉड वाले में, इतना आप याद रखिएगा। मॉड का कोई भी सवाल आ जाए आप स्क्वायर कर दीजिए। तो सेम काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने लिख लिया क्या क्या दिया है, इक्वेशन दी है, वर्ग करने पर दोनों साइड का वर्ग कर दिया। वर्ग कर दिया तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, वैसे ही हमने इसको लिख लिया तो हमने यहाँ नीचे लिख दिया। इसी तरह माइनस वाले साइड को लिख दिया, और ये डॉट प्रोडक्ट है यानी बीच में यहाँ पर आपका डॉट लगा हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब गुणा कर रहे हैं, गुणा आप ध्यान से समझिएगा। जब हमने गुणा किया तो पहले इस ए का गुणा होगा ए से, यानी आएगा क्या आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। फिर इस बी का गुणा होगा, यानी फिर अभी इसका ए बचा है तो इस ए का गुणा होगा जाके बी से, तो प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर बी का गुणा होगा ए से, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर इस बी का गुणा होगा बी से, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इस तरह आपका गुणा होगा, जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही इसमें भी होगा। और इसमें आपका अदिश गुणनफल में एक खासियत होती है कि आप अगर ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें सेम बात होती है, दोनों टर्म सेम होते हैं। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैंने बाई चांस लिख दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और मैंने बराबर लिख दिया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो ये बात गलत होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्रम बहुत वैल्यू रखता है, यानी वेक्टर ए या देखो पहले था, अगर हम बी पहले कर देंगे तो चिन्ह माइनस का लगाएं तब बराबर होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल पर वापस आते हैं। गुणा करा, गुणा करके जो आया हमने लिख लिया।
अब इन वैल्यू को लिखने के बाद हमने चेक किया कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो इधर भी देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इधर भी है और इधर भी, तो हमने काट दिया। फिर देखा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इधर भी है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इधर भी, हमने काट दिया। ये दोनों टर्म आपको बताए गए सेम है, इसी तरह ये भी दो टर्म आपके सेम है, तो इनका जोड़ के जो रिजल्टेंट आया हमने लिखा ए बी जोड़ के हो गया 2ab, और इसी तरह इस बार माइनस ए बी जोड़ के हो गया 2ab। इस माइनस 2ab को जब उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 2 और 2 4, 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 4 आ गया इस पार तो 0 में भाग होगा, कोई फर्क नहीं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा बराबर 0। ए बी भी उस पार चला गया, बचा क्या, कॉस थीटा बराबर 0। अब ये ए बी उस पार कैसे गया, 0 में हम किसी भी चीज़ का भाग कर दें या गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी को हमने बटे में भेजा है भाग में, तो वो भी वैल्यू 0 ही हुई। कॉस थीटा बराबर 0, कॉस में 0 कितने का मान होता है, तो 90 का, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया आपका 90। ये आपका इसका सल्यूशन हो गया। तो आज हमने 3 सवाल किए। आपका सदिश विश्लेषण जो चैप्टर था आज कंप्लीट हो गया है। अब जब कॉलेज खुलेगा तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब भी आप कॉलेज आएंगे आप फिजिक्स की कॉपी, कंप्लीट कॉपी आप लेकर आएंगे। आपकी कॉपियाँ पहले ही दिन चेक की जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आज के लिए